स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की मैथ प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 2.1 में हमने किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के बारे में पढ़ा था। किसके अंतःकोणों के बारे में। लेकिन प्रश्नावली 2.2 में हम बाह्यकोणों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई भी अगर बहुभुज दिया हो, जैसे एक ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके बाह्यकोण, जो ये बाह्यकोण होते हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने अंतःकोणों का एक फॉर्मूला बताया था, क्या, भुजा माइनस 2 गुणे 180। ये अंतःकोण का, अगर हमें अंतःकोण निकाले किसी भी बहुभुज के, ये उसका फॉर्मूला है। और बाह्यभुज, क्या, बाह्यकोण, तो किसी भी बहुभुज के बाह्यकोण का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी बहुभुज, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे खष्टभुज हो, किसी भी भुज हो, किसी भी बहुभुज के बाह्यकोण का मान कितना होता है, 360। और अंतःकोण का मान निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, भुजा माइनस 2 गुणे 180। ये बहुत ही जरूरी इस प्रश्नावली के ये दो बहुत ही ज़रूरी नोट्स हैं। इसे आप क्या करिएगा, एक फेयर में या एक कॉपी में आप इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, बस 2.2 के मतलब 2.2 में हम बाह्यकोणों के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसमें हम क्या निकालना है, x का मान निकालना है। और देखिए ये हमारे पास एक क्या है, एक त्रिभुज है, ये आकृति A है। ठीक है, तो आकृति A में आप देखिए हमें कहाँ दिया हुआ है, ये बाह्यकोण दिया हुआ है, ये बाह्यकोण दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है। हमें x के का मान क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अभी हमने बताया कि किसी भी बहुभुज के कुल कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो बस कुल बहुभुज के कोणों का योग, तो हमारे पास 3 कोण है, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 360। बस रख दीजिए कुल बहुभुज, तो 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360। ठीक है, हम इन दोनों को जोड़िए, 125 हो जाएगा 250 प्लस x बराबर 360। हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 250। घटाएंगे x को तो आएगा, घटाइए, ये 0, ये 1 और ये 1, 110। तो पहली आकृति में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, अब आकृति नंबर बी पे चलते हैं। ठीक है, आकृति नंबर बी पे, तो ये पहले हम देखें क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक पंचभुज है। ठीक है ना, पंचभुज में हमें क्या ज्ञात करना है, बाह्यकोणों में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक दिया हुआ ये 70 और दूसरा दिया हुआ 60 और ये दिया हुआ है x। ना तो ये वाला कोण दिया हुआ है और ना तो ये वाला दिया हुआ है। अब देखिए हमने बताया था कि जहाँ भी आपको कोण पे ऐसा बना हुआ दिखे तो वो क्या होता है, 90 का, वो भी दोनों तरफ। तो हम इधर भी 90 मानेंगे और ये वहाँ पे बना हुआ तो इधर भी ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 2 3 4 कोण आ गए, 5वां कोण नहीं है। तो बस सेम फार्मूला कि बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का
योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, रख दीजिए। यहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं तो ये 70, फिर 90, फिर 60, फिर 90, फिर यक्स बराबर 360। जोड़िए, 9 7 16, 16 6 22, 22 9 31, 310 प्लस यक्स बराबर 360। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस 310। घटा दीजिए तो यक्स बराबर घटेगा तो कितना आएगा? 50। अतः यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। ये हमारा पहले क्वेश्चन के दोनों के आंसर हो गए, एक का 30, दूसरे का 110। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का माप ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दी हुई? भुजाएं दी हुई है। क्या कह रहा है? एक सम बहुभुज, सम बहुभुज मतलब भुजा भी बराबर और कोण भी क्या होनी चाहिए? बराबर। ये सम बहुभुज के क्या है? नियम है। ठीक है, ये दो क्या है? नियम है। तो पहला क्या कह रहा है? जिसमें कितनी भुजाएं हो? 9 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 9 भुजाएं। हमने आपसे बताया किसी भी बाह्य कोण, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बाह्य कोण। तो किसी भी बाह्य कोण का कुल मान कितना होता है? सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है? 360 सभी बाह्य कोणों का मान होता है। जिसमें भुजाएं कितनी हैं? 9 भुजाएं हैं। ठीक है, जब 9 भुजाएं हैं तो कोण भी कितने होंगे? 9 कोण होंगे। भुजा और कोण, तो किसी भी बहुभुज में भुजा जितनी होगी उतने ही कोण होंगे। ठीक है, तो 9 भुजाएं 9 कोण। अब हमें क्या है? दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कितने कोण है? 9 कोण। तो बस, और पूरे कोण का योग कितना है? 360। तो 9 कोण कितने हैं? 360। ठीक है, तो एक कोण कितने के होंगे? 360 बटे 9, 9 चौक 36, 40। तो एक कोण कितने का होगा? 40 का। अतः आप कह सकते हैं कि एक कोण कितने का होगा? 40 का। मतलब एक सम बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने होंगे? 40 40। अतः प्रत्येक बाह्य कोण कितने के होंगे? 40 डिग्री के। ठीक है, अब दूसरे में कितना कह रहा है? 15 भुजाएं। कितने भुजाएं? 15 भुजाएं। अब 15 भुजाएं हैं तो उसमें कोण भी कितने होंगे? 15 ही होंगे। तो 15 भुजाएं कितने कोण होंगे? 15 कोण। 15 कोण बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 15 कोण बराबर कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि बहुभुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 15 कोण बराबर 360। एक कोण कितने का होगा? 360 बटे 15। काटिए आप, 15 दूनी 30। ठीक है, 6 बचेगा, 15 चौको 60। एक कोण बराबर कितने का हो जाएगा? 24 का। ठीक है, ये हो गया दूसरे का आंसर। लिख सकते हो आप। अतः प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 24 डिग्री। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना हो? 24 हो। अब दिया हुआ है कि आपको बाह्य कोण दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है इसमें? भुजा निकालनी है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज मतलब समान भुजा और समान कोण की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना है? 24। एक बाह्य कोण कितने का है? 24 डिग्री का। ठीक है ना, हमें पता है प्रत्येक बाह्य
कोण का योग कितना होता है 360, ठीक है ना। तो एक का कितना है 24 है, तो हमें क्या निकालना, प्रत्येक का कोण कितना है 360 है, तो हमें निकालना क्या है, भुजा निकालनी है, ठीक है ना। तो बस हम क्या करेंगे, 360 में अगर हम 24 का क्या दे दें, भाग दे दें, तो हमें क्या निकाल आएगी, भुजा निकाल आएगी। तो आप क्या कीजिए, 24 में 360 का भाग दीजिए, तो 24 एक कम 24, ठीक है, घटाइए, ये 2 आएगा और ये आएगा 1 और ये आएगा 0। 24 का पहाड़ा पढ़िए कि 120 आए, ठीक है, मतलब 24 में 120 का भाग दीजिए, तो 24 पंचे कितने, 24 पंचे कितना होता है 120, पूरा पूरा कट गया। तो अब यहाँ पे कह सकते हो, अतः समबाहुभुज में, अतः समबाहुभुज में 15 भुजाएं होंगी, ठीक है, कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं, ठीक है ना। यदि उसके एक बाह कोण का माप 24 डिग्री हो तो, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर।